ओके, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंस अकाउंट। फाइनल अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बहुत ही बड़ा वाइड टर्म है, तो हम यहाँ पर उसको यूज नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये बोलेंगे फाइनल अकाउंट। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनल अकाउंट? देखिए, मैं आपको आपकी पुरानी बातों में लेके जाता हूँ, थोड़ा पास्ट में। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या सीखा था? आप लोगों ने सीखा सबसे पहले बुक कीपिंग क्या होती है, सीखा कि नहीं? बुक कीपिंग क्या होती है? जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। बुक कीपिंग में हम लोग क्या करते हैं? बुक कीपिंग में हम लोग अकाउंट्स की मतलब रिकॉर्ड्स की मेंटेनेंस करते हैं, जैसे कि जर्नल एंट्रीज पास करना, लेजर पोस्टिंग करना। ये दो काम जो है हमारे, जर्नल एंड लेजर, ये जो दो काम है हमारे, ये हम लोग बुक कीपिंग के अंदर करते हैं। वाउचर को प्रिपेयर करना, सब कुछ फाइलिंग करना, ये सारे काम हम लोग करते हैं बुक कीपिंग के अंदर। उसके बाद हमारा शुरू होता है प्रोसेस अकाउंटिंग का। ठीक है, तो अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले आता क्या है? अकाउंटिंग के अंदर आता है इसको समराइज करना। देखो, ये दोनों ही क्या है? रिकॉर्डिंग। ये रिकॉर्डिंग का स्टेप है। रिकॉर्डिंग में जर्नल और लेजर दोनों आ जाते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग। तो उसके बाद में पोस्टिंग भी हम लोगों ने कर ली है, रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग। फिर उसके बाद में हमारा आता है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपने अकाउंटिंग डेटा प्रिपेयर किया है उसकी एक समरी प्रिपेयर करना, उसकी एक समरी प्रिपेयर करना। जैसे मान लीजिए आपने बहुत सारे लेजर बना लिए। अब बहुत सारे लेजर डेबिट वाले हैं, बहुत सारे लेजर क्रेडिट वाले हैं। सारे डेबिट वाले लेजर को आप क्या करते हो? ट्रायल बैलेंस बनाते हो एक, जिसके अंदर हम सारे अपने डेबिट बैलेंस को इधर दिखा देते हैं और क्रेडिट बैलेंस को इधर दिखा देते हैं, और सबकी लिस्ट बना लेते हैं और फिर टोटल करते हैं। अगर टोटल ओके आता है, दोनों तरफ का मैच हो जाता है, दैट मीन्स कि हमारा अकाउंट की अर्थमेटिक एक्यूरेसी एकदम करेक्ट है। इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस, जो सभी सभी लेजर को बनाने के बाद बनाया जाता है। ठीक है, फिर देखो, एक जो मालिक है जो पैसा लगा रहा है बिजनेस के अंदर, वो क्या चाहेगा? जो बिजनेस का जो ओनर है वो क्या चाहेगा कि भाई मैंने इतनी सारी ट्रांजेक्शन करी है, पूरे साल का एक रिजल्ट तो मुझे मेरे सामने आना चाहिए ना कि कितना प्रॉफिट मैं कमा रहा हूँ। आप पूरे साल पढ़ते हो, अपने पेरेंट्स पूरे साल पेरेंट्स आपके ऊपर पैसा लगाते हैं, आपको ट्यूशन भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं, बुक्स खरीदते हैं आपके लिए, रजिस्टर खरीदते हैं, पेन पेंसिल एवरीथिंग। व्हाट दे वांट एट द एंड, दे वांट रिजल्ट, है ना? उनको तुम्हारे मार्क्स से मतलब होता है, क्योंकि उन्होंने जो जो इन्वेस्ट किया, जो पैसा आपके ऊपर वो लगा रहे हैं, अल्टीमेटली उनका रिजल्ट उनको दिखना चाहिए। तो ऐसा ये है कि बिजनेस का जो ओनर है वो पैसे लगाया जा रहा है बिजनेस के अंदर, व्हाट ही वांट, ही वांट टू नो द प्रॉफिट, कि मैंने क्या कमाया। ही वांट्स टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, कि आज की डेट में उसके पास कितनी एसेट और कितनी लायबिलिटीज हैं। वो ये जानना चाहता है कि उसके पास आज की डेट में कितनी एसेट्स हैं, उसके पास कितनी लायबिलिटीज हैं, वो ये जानना चाहता है। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट जानना चाहता है वो। अब प्रॉफिट जो है उसको जानने के लिए वो दो टाइप के प्रॉफिट जानना चाहता है, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट और एक नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पे आपको टर्म्स वाली वीडियो देखनी पड़ेगी जिसमें मैंने समझा रखा है कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। ग्रॉस प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो कोई भी बिजनेस का ओनर सामान को बेचने और खरीदने से प्रॉफिट कमाता है। लेकिन क्या एक बंदे का सिर्फ बेचने खरीदने का ही प्रॉफिट होता है क्या? वो कहेगा कि मैंने 4,000 का माल खरीदा और 10,000 में बेच दिया, मतलब मुझे 2,000 का फायदा हो गया। क्या यही 2,000 का फायदा उसका सारा फायदा होगा क्या? नहीं। इसमें उसने उस सामान को खरीदने में उसने बहुत सारे खर्चे करे होंगे। सामान को खरीद के उसने एक जगह पे स्टोर करा होगा, अपने शोरूम में लगाया होगा, वहां पे दो चार लोग रखे होंगे। यहाँ मान लो कि मैं एग्जांपल लेता हूँ कि उसने 4 करोड़ का सामान खरीदा और 6 करोड़ में बेच दिया, उसको कितने करोड़ का फायदा हुआ? उसको 2 करोड़ का फायदा हो गया। उसको 2 करोड़ का फायदा हो गया। अब ये 4 करोड़ का सामान जो उसने खरीदा है
उसको खरीदने में उसने बहुत सारे खर्चे करे होंगे भाई, लोडिंग अनलोडिंग खर्च, ट्रकों में चढ़ाना, कोटेशन, ये वो बहुत सारे लोगों से बातें करी होंगी। फिर उनको बेचने के लिए क्या उसने एकदम से बेच दिया होगा क्या सामान सारा का सारा? को बेचने के लिए उसने बहुत सारे लोगों को अपने यहाँ पे सेल्स वर्कर रखा होगा। आप किसी में भी चले जाइए, आप उसमें चले जाइए, विजय सेल्स में या कोई भी शोरूम में चले जाओ, क्रोमा में चले जाओ, किसी में चले जाओ, वहाँ पे वेराइटी ऑफ गुड्स दिखता है आपको पड़ा हुआ, स्पीकर, टीवी, फोन, एसेसरीज, लैपटॉप, एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, फ्रिज, एसी, क्या वहाँ पे बेचने के लिए बहुत सारे लोग नहीं खड़े रहते हैं? अब वो 6 करोड़ का उसने सामान बेच दिया, तो उन सेल्स एग्जीक्यूटिव की सैलरी, वहां की लाइटिंग उस शोरूम की, उसकी एडवर्टीजमेंट, वहां का सिक्योरिटी गार्ड है कि नहीं, उस जगह का किराया, वहां पे सामान जो लगा उसका डेप्रिसिएशन, तो ये सब चीजें भी तो हैं। सिर्फ आपने 2 करोड़ रुपए देख लिया, ये तो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ ना, मोटा मोटा प्रॉफिट। इसके अलावा और भी खर्चे इसमें हटाए जाएं, और भी जो खर्चे आप एक्स्ट्रा खर्चा करते हो उसको हटा दिया जाए, तो क्या मिलेगा आपको? नेट प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन क्या ये मुंह जवानी बातें हैं क्या कि बस बिल उठाया और जोड़ के माइनस कर दिया? नहीं, इसके लिए एक प्रॉपर आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, जिससे कि आपको पता चलता है कि कितना प्रॉफिट हमने कमाया और कितना लॉस हमने कमाया। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट इज दैट थिंग। समराइजिंग के अंदर हमारा आता है एक फाइनल अकाउंट बनाना, जो कि किसी एक नॉर्मल बंदे का काम नहीं है। ये बहुत ही क्रूशियल काम है और बहुत ही ध्यान से करने वाला काम है। तो फाइनल अकाउंट क्या इंक्लूड करता है अपने अंदर? फाइनल अकाउंट वैसे तो इंक्लूड करता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, और फाइनली बैलेंस शीट। ओके, ये 3 चीज आपकी फाइनल अकाउंट कहलाती हैं। ये 3 चीज क्या कहलाती हैं? फाइनल मतलब सब कुछ हो जाएगा इसमें। ये आपको क्या बताएगा, ये वाला पार्ट? ये आपको बताएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ये वाला पार्ट क्या बताएगा आपको? नेट प्रॉफिट। ये क्या बताएगा आपको? आपकी एसेट लायबिलिटी का स्टेटस। जी बोल दीजिए। ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं हम लोग कैसे? ट्रेडिंग अकाउंट को बना के। नेट प्रॉफिट निकालते हैं हम लोग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को बना के। और फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगाते हैं हम लोग बैलेंस शीट को बना के। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, वो ट्रेडिंग अकाउंट में किस टाइप की इनकम्स आती हैं और किस टाइप के खर्चे आते हैं? देखो मैं आपको पहले बता दूं कि ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल नेचर अकाउंट। नॉमिनल नेचर बोले तो इट रिकॉर्ड खर्चे एंड इनकम। एक मिनट, इट रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंसेस। हेलो, इट रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंसेस। देयरफॉर इसका मतलब क्या, अगर मैं इस अकाउंट के 2 हिस्से कर दूं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ऐसे, तो डेबिट साइड में क्या आते हैं? डायरेक्ट खर्चे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहां पे क्या आती हैं? सेल्स, जो आपने बेचा, और जो बचा हुआ सामान है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है ना? अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने आप लोगों को किसी जमाने में प्रॉफिट निकालना सिखाया था। चलिए, तो हम लोग करते हैं फॉर्मेट। क्या है फॉर्मेट के जरा ध्यान से देखेंगे। फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट ये रहा। देखो, आप लोगों को मैंने एक फॉर्मूला कभी कराया होगा याद, प्रॉफिट निकालने का, शायद आपको याद ना आ रहा हो, लेकिन मैं आपको दोबारा याद करा देता हूं। देखो, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस
प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, है ना। और ये क्या है, ये क्या आता है आपका, ये आपकी आती है कॉस्ट, ये आती है पूरी पूरी कॉस्ट। ओके, और अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट निकलता है सेल्स माइनस कॉस्ट, ठीक है ना। अगर आप इसको अब कॉस्ट के फॉर्मूले को अंदर डालो इसके, तो सारे साइन उल्टे हो जाएंगे, आप लोगों को नजर आ रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट खर्चे माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और जब मैं इसको खोलूंगा तो कैसे हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेजेस माइनस डायरेक्ट खर्चे प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसा हो गया। अब एक तरफ मेरी बात समझना, ओपनिंग परचेज और डायरेक्ट को एक तरफ ले जाता हूं प्रॉफिट के साथ, ओपनिंग स्टॉक परचेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू बस यही बात है, इसको क्रेडिट बोल दिया, इसको डेबिट बोल दिया। ये सारी चीजों को यहाँ पे डेबिट मारी होंगी, ओपनिंग परचेज डायरेक्ट खर्चे और प्रॉफिट, सेल्स और क्लोजिंग कहाँ आएगा, क्रेडिट में, ठीक है ना। इसी फॉर्मूला को डेरिवेशन करके हमने ये फॉर्मेट बनाया है। ये फॉर्मेट कैसा है, इधर आएगी सेल्स, अभी तो आपको सिर्फ रट्टा मारना है इस फॉर्मेट का, कि यहाँ पे है सेल्स बाय सेल्स अकाउंट, अगर कुछ सेल में रिटर्न हो गया वापस आ गया हमारे पास सामान बेचा हुआ, माइनस कर देंगे, इसको हम इनवर्ड भी बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड। बाय क्लोजिंग स्टॉक, इधर आएगा आपका ओपनिंग स्टॉक परचेजेस, अगर कुछ परचेज किया हुआ सामान आपने रिटर्न कर दिया आउटवर्ड तो रिटर्न आउटवर्ड, तो आपको यहाँ पे लिखना है। और डायरेक्ट खर्चे यहाँ पे आ जाएंगे, डायरेक्ट खर्चे बोले तो क्या खर्चे, डायरेक्ट खर्चे वो खर्चे जो आपकी परचेज से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, परचेज से रिलेटेड है या आपकी फैक्ट्री से रिलेटेड है, आपकी फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे या आपकी परचेज से रिलेटेड खर्चे सारे डायरेक्ट खर्चे कहलाते हैं। सेल से रिलेटेड कोई भी खर्चा डायरेक्ट नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वो इनडायरेक्ट, ठीक बा। तो आपको ये करने के बाद जो भी डिफरेंस आएगा इसको कहां कहेंगे हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे। प्लीज मेक द फॉर्मेट, अभी इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे फिर, ठीक है। इस वीडियो को हम यहीं पर ही पॉज कर देते हैं।